हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है मन के साहसी प्रेरक प्रसंग। अंधेरों की दुनिया कैसी होती है, कैसा होता है वह संसार जहाँ रोशनी नहीं जगमगाती, जहाँ सूरज की किरणें नहीं खिलखिलाती, जहाँ उषा की लाली नहीं आती, जहाँ कोई रंग नहीं है, बस है एक अंधकार, कालापन, खालीपन, सूनापन, अंतहीन वीरानी। उस दुनिया में न नीला आकाश है, न सूरज है, न सुरमई आकाश के चांद सितारे हैं, न इंद्रधनुष है, न बादल है, न तितली है, न रंग बिरंगे फूल है, न पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, न पेड़ों की हरियाली है, न झरनों की निर्मलता है, न पारदर्शी नदी है। चिड़िया बोलती है पर वह रंगहीन है, पेड़ उगता है पर वह केवल काला है, टप टप गिरता वर्षा का पानी भी काला है। गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा, टेसू, गुल, मेहंदी, पलाश सबके रंग उड़े हुए हैं। क्या वह दुनिया वास्तव में इतनी अंधेरी और खामोश है, इतनी वीरान और रंगहीन है? यदि इस कड़वे सच को किसी ने झुटलाया है तो वह है थॉकचॉम जॉनसन सिंह। जॉनसन मणिपुर का निवासी है, जो इम्फाल से 15-16 किलोमीटर दूर विष्णुपुर जिले के नंबोल में रहता है। आज से 17 वर्ष पूर्व जब थॉकचॉम रणजीत सिंह और थॉकचॉम ओंगबी मेम्मा देवी के घर जॉनसन पैदा हुआ, तब उनके माता पिता की खुशी का ठिकाना न था। उनके पांव मानो जमीन पर पड़ते ही नहीं थी, किंतु यह खुशी शीघ्र ही तिरोहित हो गई जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके कलेजे का टुकड़ा जन्म से ही दृष्टिहीन है, यानी वह देख नहीं सकता। जब जॉनसन मात्र 3 वर्ष का था, उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया। वह नन्ही सी जान उस अबोध आयु में जीवन की ऐसी 2 कड़वी सच्चाइयों से अवगत हो गया जिसका कोई विकल्प न था। असमय की इस मार ने जॉनसन की मां को घर से बाहर निकलकर जीवन के कटु यथार्थ का सामना करने को मजबूर कर दिया। घर चलाने के लिए, जॉनसन का लालन पालन करने के लिए उन्होंने नौकरी करने का निश्चय किया। वह मासूम बालक जब उसके अपने पिता के कंधे पर चढ़कर दुनिया देखने के दिन थे, मां की ममता भरी गोद में आश्वासन की थपकियां पाने के दिन थे, जीवन के 3 कठोराघातों से अवगत हुआ। दृष्टिहीनता, प्रीतहीनता और समयाभाव के कारण मां की गोद से दूर रहने की मजबूरी। इन तीनों कठोर यथार्थों ने जॉनसन को बेहद अंतर्मुखी बना दिया। जॉनसन की अंधेरी दुनिया और भी अंधेरी हो गई, किंतु जॉनसन अपने अंधेरों और वीरानियों से बौखलाया नहीं, बल्कि उसने अपने जीवन के इस कठिन समय में एक अभिनव राह खोज लिया। उसने आवाजों की दुनिया से दोस्ती कर ली। मणिपुर के सुंदर रमणीक स्थल में पहाड़ी वादियों ने उसे अपने गले से लगा लिया। वह बादलों की गड़गड़ाहट सुनता तो उसे लगता मानो आसमान में ढूल बज रहे हैं। झमझम बरसती वर्षा की बूंदों की आवाज सुनता तो उसे लगता मानो घुंघरू बज रहे हैं। झरनों की आवाज उसे मंजिरों से बजते प्रतीत होते। जब वह हवा चलती और जंगलों से होकर सनसनाती हुई निकलती तो उसके हृदय में तरंगे पैदा कर देती। उसे लगता मानो सुरों की सरिता बह उठी हो। चहकती चिड़िया आनंद के अतिरेक से उसे भाव विभोर कर देती। प्रकृति की हर ध्वनि उसे राग सी लगती, सुर और ताल से भरी संगीतमय प्रतीत होती। जब उसकी माँ खाना बनाती, वह बर्तनों को देखकर वाद्य यंत्र बजाने लगता। कोई गीत सुनता तो उसकी उंगलियां खुद ब खुद मचलने लग जाती। बिल्कुल सही ताल देते हुए वह स्वयं आत्म विभोर हो उठता और मेज, थाली, चम्मच, कटोरी, घड़ा या अन्य कोई भी बर्तन हाथ में आता तो उसी से ताल देने लगता। जॉनसन की मां ने उसकी संगीत की विशेष प्रतिभा को पहचान तो लिया, किंतु अपनी मजबूरियों के कारण वह कुछ कर नहीं पाई। जॉनसन के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने मणिपुर के एक स्थानीय बांसुरी वादक ब्रिज कुमार जी को उन्हीं के घर बांसुरी बजाते सुना। उनकी बांसुरी का जॉनसन पर मानो जादू हुआ और उसने स्वतः ही ब्रज कुमार जी के साथ संगत करनी शुरू कर दी।
ब्रज कुमार जी यह देखकर चकित रह गए कि उस छोटे से बालक में जो मात्र 9 से 10 वर्ष का था, उसने जिसने वाद्य यंत्र बजाने की कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी, इस प्रकार की जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा से संपन्न था। जॉनसन ने उन्हें बताया कि वह तबला बजाने की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तत्पश्चात ब्रज कुमार जी ने जॉनसन की मुलाकात वहां के तबला प्रशिक्षक रेंडॉल्फ मॉयरनथम से कराई। उन्होंने जॉनसन को विधिवत तबला बजाने की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। जॉनसन पिछले 6-7 वर्षों से रेंडॉल्फ मॉयरनथम से तबला बजाना सीख रहा है और इतने ही समय में उसने न केवल संगीत विशारद तक का पाठ्यक्रम संपूर्ण कर लिया, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, पंजाब सभी घरानों की तबला बजाने की परंपरा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अपने गुरु को जॉनसन भगवान मानता है, जिन्होंने उसके जीवन में संगीत भर दिया है। जॉनसन के गुरु भी अपने प्रतिभा संपन्न शिष्य को देखकर अत्यंत उत्साहित होते हैं। उनकी लगन, निष्ठा और सीखने की क्षमता को देखकर कभी कभी श्री रेडॉल्फ भी आत्मविभोर हो जाते हैं। वे जॉनसन को अपने पुत्र की भांति स्नेह करते हैं और जॉनसन भी हर कार्य के लिए उनसे विचार विमर्श करता है। जॉनसन के लिए संगीत ईश्वर की आराधना के समान है। वह प्रतिदिन नियम से कई घंटे ईश्वर की उपासना के रूप में तबला बजाने का रियाज करता है। उसके मस्तिष्क और हाथ में विलक्षण तालमेल है। केवल सुनकर ही वह तबले के विषय ज्ञान को पूर्णता से सीख गया है। अब जॉनसन 11वीं कक्षा में पढ़ता है और स्कूल के बाद घर न जाकर सीधे अपने गुरु की शरण में आ जाता है। जॉनसन का प्रिय भोजन मछली और बिना मसाले वाला सादा भोजन है। जॉनसन के जीवन का वह सर्वोत्तम दिन था जब उसे देश की तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के हाथों से बाल श्री सम्मान प्राप्त हुआ। बाल श्री सम्मान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई वह योजना है जिसमें देश भर की विशेष प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें उनकी सृजनशीलता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। जॉनसन जब सन 2005 में डॉक्टर अब्दुल कलाम से पुरस्कार लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनके हाथों का वह स्पर्श उसे आज भी स्मरण है। डॉक्टर अब्दुल कलाम के यह पूछने पर कि उसका सपना क्या है तो उसने उत्तर दिया कि वह उस्ताद जाकिर हुसैन की तरह प्रसिद्ध तबला वादक बनकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करना चाहता है। जॉनसन के गुरु का भी यही सपना है। 12वीं की परीक्षा के उपरांत वे चाहते हैं कि जॉनसन को मुंबई ले जाकर उस्ताद जाकिर हुसैन के छोटे भाई फजल कुरैशी जी के सुपुर्द करें ताकि जॉनसन और अधिक अच्छा तबला वादक बन सके तथा उन ऊंचाइयों तक पहुंचे जिसकी उन दोनों ने कल्पना की है। जॉनसन उन ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचेगा क्योंकि दृष्टिहीन होते हुए भी उसकी दृष्टि सुस्पष्ट है। उसका लक्ष्य अर्जुन की तरह लक्ष्य केंद्रित है और उसका संकल्प दृढ़ है। संगीत के सुरों से प्रज्वलित और ऊर्जावान जॉनसन अपने अंधेरों को चीरकर सूरज की तरह चमकने वाला सितारा है। आने वाला समय इस बात की पुष्टि अवश्य करेगा। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स, अंतहीन जिसका कोई अंत न हो, वीरान, सुनसान, पारदर्शी, आर पार दिखाई देने वाला, तिरोहित, लुप्त, गायब, छिपा हुआ, दृष्टिहीन, अंधा जो देख न सके, अबोध, नादान, मासूम, अज्ञान, अतिरेक, बहुतायत, अधिकता, भाव विभोर, भाव विह्वल, भावुक, अवगत, विदित, ज्ञात, मालूम, जाना हुआ, आत्मविभोर, अपने मन में लग्न, लीन, अंतर्मुखी जो अपने ही विचारों में संतोष अनुभव करे, अभिनव, नवल, नया, नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक, ऊर्जावान, शक्तिवान, संगीत विशारद, संगीत का पंडित, संगीत का जानकार, यथार्थ, सच्चाई, रियाज, अभ्यास, विलक्षण, अद्भुत, अनोखा, असाधारण, मंजरा, संगीत में ताल देने के लिए प्रयुक्त, औपचारिक जो केवल दिखाई के लिए किया जाने वाला कटोरी नुमा वाद्य यंत्र किया हो, उपचार संबंधी, विकल्प, सामने आए विषयों में से एक को अपनी इच्छानुसार चुनना या मानना। अभ्यास एक्सरसाइजेस मौखिक यानी ओरल। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उनका उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित रिटन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से आप स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर पर
पर सही का निशान लगाइए। जॉनसन को विधिवत तबला बजाने का प्रशिक्षण किसने दिया? रैंडॉल्फ मॉयरन्थम ने। बच्चों इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाइए। अंधेरों की दुनिया कैसी होती है? वहां रोशनी नहीं जगमगाती। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। वाक्यों को पूरा कीजिए। घुंघरुओं की खनखनाहट सुन मेरे पांव भी थिरकने लगे। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा बच्चों। भाषा ज्ञान लैंग्वेज नॉलेज, नीचे दिए गए शब्दों में से गलत प्राय पर गलत का निशान लगाइए। नदी, तरंग। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। सही विलोम चुनकर सही का निशान लगाइए। ममता, निर्ममता। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए, जैसे मय, प्रकाशमय, ध्वनिमय। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आंख संबंधी उचित मुहावरों द्वारा वाक्यों को पूरा कीजिए। सुदामा को दयनीय अवस्था में देख कृष्ण की आंखें भर आईं। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। इसी प्रकार आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। मेरा देश भारत है, खेत में फसल लहलहा रही है। वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सुरुचि पुस्तक पढ़ रही है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, सुरुचि पुस्तक पढ़ रही है। नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांट कर लिखिए। बच्चों इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। इसका अभ्यास आप इसी उदाहरण के साथ में इसकी मदद से स्वयं कीजिएगा। क्या शारीरिक विकलांगता व्यक्ति की प्रगति में बाधक बन सकती है? क्या कोई ऐसे क्षेत्र है जहां आप सोचते हैं कि दृष्टि बाधित लोग कार्य नहीं कर सकते या बेहतर कार्य कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। मनोरंजक गतिविधि यानी रिक्रिएशनल एक्टिविटी। ऐसे लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो चाहे शारीरिक रूप से विकलांग हो किंतु उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति तथा मन के साहस से अपनी एक पहचान बनाई हो। उदाहरण है विज्ञान स्टीफन, संगीत बिथोवन, रविंद्र जैन, साहित्य सूरदास। जहां चाह वहां राह विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यदि आपने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो शारीरिक रूप से विकलांग हो पर उसने समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई हो तो उसका काल्पनिक साक्षात्कार लीजिए। इसका अभ्यास बच्चों आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।